महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर विवाद गहराता जा रहा है। दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि हम 1 इंच भी अपने राज्य की जमीन नहीं जाने देंगे। इस विवाद को और भुनाने के लिए पक्ष और विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिसके कारण ये विवाद हर रोज नया एंगल लेता जा रहा है। यही कारण है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि इस मसले पर जल्द से फैसला आए। तो वहीं इस विवाद पर सीएम एकनाथ शिंदे ने 2 मंत्रियों को नियुक्त भी किया है, जो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों मंत्रियों की मुलाकात कब होगी, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के माहिम बस स्टॉप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पोस्टर पर काली स्याही से धब्बा लगाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य की बसों पर महाराष्ट्र समर्थक नारे लिखे जाने की कथित घटनाओं की निंदा की है। बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील भी की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी घटनाएं राज्यों के बीच विभाजन पैदा करेंगी और इसीलिए महाराष्ट्र को इस संबंध में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। पुणे से प्राप्त एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मराठी समर्थक एक संगठन के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कर्नाटक के स्वामित्व वाली बसों पर कथित तौर पर काली स्याही से जय महाराष्ट्र जैसे नारे पेंट किए और मुंबई के खिलाफ नारे लगाए। बेलगावी को लेकर अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के चलते दोनों राज्यों के नेताओं के बीच जारी वाकयुद्ध के बीच ये कथित घटनाएं सामने आई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, हमारा देश राज्यों का संघ है, हर राज्य के अपने अधिकार हैं। इन राज्यों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। कानून बहुत स्पष्ट है और ये संबंधित सरकार का कर्तव्य है कि वो शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखे और ये देखे कि राज्यों के बीच शांति और सौहार्द की भावना बनी रहे। बसों पर महाराष्ट्र समर्थक नारे लिखे जाने की घटनाओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बोम्मई ने कहा, अगर कोई ऐसा कह रहा है, गाड़ियों को रंग कर रहा है, तो मैं इसकी निंदा करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से तत्काल कार्रवाई करने और इसे रोकने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा ये राज्यों के बीच विभाजन पैदा करेगा, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। मैं विशेष रूप से उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हम अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही हैं। बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र ने 2004 में उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया था और कर्नाटक कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, जो भविष्य में भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि न्याय हमारे साथ है, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, हम अपनी सीमाओं और अपने लोगों की रक्षा करेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद 1960 के दशक से चला आ रहा है। ये मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। हाल के दिनों में दोनों ही तरफ से काफ़ी बयानबाजी हुई है। शिवसेना का तो यहाँ तक कहना, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का, कि शिवाजी महाराज को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है उसको भुलाने के लिए या लोगों के बीच वो मामला चर्चित न हो के लिए स्क्रिप्टेड विवाद बीजेपी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ शुरू किया है। दरअसल मामला ये है कि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी समर्थित सरकार चल रही है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मराठी बोलने वाले कर्नाटक के गांवों को अपने साथ शामिल कर लेंगे, तो वहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी के ही सीएम बसवराज बोम्मई कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कन्नड़ बोलने वाले राज्यों को हम अपने में शामिल कर लेंगे। दोनों ही राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन दोनों राज्य इसको लेकर आमने सामने और दोनों के लिए चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर किसी भी एक राज्य के पाले में गेंद जाती है तो पक्षपात का एक बहुत बड़ा आरोप लग सकता है। दरअसल मामला यहीं तक सीमित नहीं है। गुजरात में जब से बड़े बड़े उद्योग गए हैं तभी से लगातार शिंदे सरकार इन आरोपों से जूझ रही है कि क्या गुजरात को फायदा पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वहां पर भेज दिया गया है। दरअसल ये एक और मुद्दा है जिसके बीच में कर्नाटक सीमा विवाद उठा है, लेकिन इस विवाद में फ्रंट फुट पर आ गए देवेंद्र फडणवीस। वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। शिंदे ने बाकायदा 2 मंत्रियों को नियुक्त किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस पर हमने जो कमेटी गठित की है वो मुलाकात करेगी। लेकिन बसवराज बोम्मई भी अड़े हुए। उनका कहना है कि 1 इंच भी अपनी जमीन वो किसी भी राज्य में नहीं जाने देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब विरोध प्रदर्शन इस स्तर तक पहुंच गया है कि कर्नाटक से जो बसेस आती हैं उन पर काले पेंट से जय महाराष्ट्र के नारे लिखे जा रहे हैं और कुछ जगहों पर पोस्टर्स पर, बसवराज बोम्मई के पोस्टर्स पर स्याही भी फेंकी गई है। इस घटना की तो निंदा कर ही रहे हैं। बसवराज बोम्मई कह रहे हैं कि ये सब नहीं किया जाना चाहिए और राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वो ऐसी घटनाओं को रोके जिससे 2 राज्यों के विभाजन या 2 राज्यों में दूरियां बढ़ती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।